चलिए अब सीधी तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से दिखाते हैं, जहां सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में 22वीं इंटरनेशनल चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। संस्थापक श्रीमान जगदीश गांधी जी जो कि यहाँ पर आज 22वां अधिवेशन हो रहा है। 56 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और चीफ जस्टिस बुलाए गए हैं। आज उन्हीं से हम खास चर्चा करते हैं कि 22वां जो ये कर रहे हैं कॉन्क्लेव, इसको लेके ही क्या कहेंगे। देखिए, ये जो सम्मेलन हो रहा है ये एक आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हो रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 एक ऐसा एक अनुच्छेद है जो संसार के किसी संविधान में नहीं है। ये संसार की जो आज की वर्तमान परिस्थिति है और समस्या है उसका एक समाधान है। इसमें है द स्टेट शेल एंडेवर ए टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, सी foster respect for international law, and D. encourage settlement of international disputes by arbitration। अर्थात भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। दूसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि संसार के विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों और सम्मानजनक। और तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि विश्व के लिए एक कानून बने और सभी राष्ट्र उस कानून का पालन करें। और चौथा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि संसार के विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो आपसी मतभेद हैं उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से, न कि आर्मी से। चाहे इंडिया पाकिस्तान की टेंशन हो, चाहे वो इंडिया और चाइना का हो, चाहे वो इजराइल और पैलेस्टाइन का हो, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का हो, ईरान इराक और ईरान का हो, कोई भी हो। ये दुनिया में जो टेंशन बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से न्यूक्लियर बम, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, ऑक्सीजन बम, पैटर्न टैंक, इतना भारी तादाद में न्यूक्लियर बम बनते चले जा रहे हैं कि यदि ये विस्फोट शुरू कहीं हो गया तो ये दुनिया में न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट हो जाएगा, यानी कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। हॉलोकॉस्ट के मानी है कि कुछ भी संसार में न स्त्री बचेगा, न पुरुष, न पशु, न पक्षी, न कोई जीव जंतु, कुछ भी नहीं, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दुनिया पहुंच चुकी है। द फ्यूचर ऑफ ओवर 2.5 बिलियन चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड and the generations yet to be born has become progressively more insecure and unprotected during past 7 decades since the bombing of Hiroshima and Nagasaki and the recent spread of international terrorism, global warming and environmental degradation, stockpiling of arms and ammunition of mass destruction, fear of a third world war and a nuclear holocaust। तो ये जो 2.5 अरब बच्चे, 7.5 अरब आबादी इस दुनिया की और जिसमें से 1/3 2.5 अरब बच्चे हैं, उनका भविष्य दिन प्रतिदिन और उनका और आगे आने वाली पीढ़ियां जो जन्म ले, अभी जिनका जन्म नहीं हुआ, जो जन्म लेंगी सक्सीडिंग पीढ़ियां, उन सब का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। तो हमारी एक कोशिश है 20 वर्षों से 22 वर्षों से कि हम चीफ जस्टिस और जजेस के माध्यम से इस आवाज़ को सारे दुनिया में ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि जहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वर्ल्ड के जो कि ये युद्ध कराते हैं, ये युद्ध न करा के ये सब एक हों और सारी दुनिया की एक व्यवस्था बन जाए, एक वर्ल्ड की पार्लियामेंट बन जाए, एक वर्ल्ड की कोर्ट ऑफ जस्टिस बने, वर्ल्ड की गवर्नमेंट बने। इसके अलावा इस दुनिया को बचाने का और कोई उपाय नहीं है। पंडित नेहरू ने कहा था, ईदर द वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश। यही बात महात्मा गांधी जी ने कही थी। विश्व की एक फेडरेशन बनाए बिना, संसार के समस्त राष्ट्रों का एक फेडरेशन बनाए बिना इस विश्व को बचाने का कोई उपाय नहीं है। और यही बात इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने कही। यही बात अपने अपने तरीके से, भाषा अलग अलग है, यही बात यूएसएसआर के प्रेसिडेंट गोर्बाचोव ने कही। यही बात अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने और ड्वाइट डी आइजनहोवर
ने कही, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। तो ये सारे संसार के बड़े बड़े जितने मनीषी हैं, बड़े बड़े जितने एक समझिए कि राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन सब का मानना है कि इस समय ये बहुत ज़रूरी है। तो इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए, क्योंकि सबके पास इस समय नहीं है इन चीज़ों को सुनने के लिए, तो इसीलिए हमने चीफ जस्टिसों के माध्यम से इस आवाज़ को बुलंद किया है। इस कॉन्फ्रेंस में 51 कंट्रीज़ के चीफ जस्टिस, जजेस और कुछ देशों के फॉर्मर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये ऑनलाइन हो रही है और ये भव्य कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इसमें 51 कंट्रीज़ के चीफ जस्टिस भाग ले रहे हैं। तो ये हमारी एक कोशिश है छोटी सी, लेट अस सी। तो आपने सुना शून्य से शिखर तक की संघर्ष के दौर को पूरा करते हुए आज एक मुकाम पे पहुंचे हैं श्रीमान जगदीश गांधी जी। हालांकि जो आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है कोरोना काल बाद से, वरना लगभग 56 देशों के जो न्यायाधीश होते हैं चाहे और जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनको बुला के बड़े अच्छे से पूरे कार्यक्रम का समापन करते हैं जगदीश गांधी जी। और काफ़ी इनकी सोशल एक्टिविटीज़ जो रहती हैं लखनऊ में या और कई देशों में, और उसको भी कंसीडर कहीं ना कहीं किया जाएगा। मैं रविंद्र तिवारी, कैमरामैन पृथ्वी अरोरा के साथ, लखनऊ, साधना न्यूज़।